अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर कुछ एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस हमने बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, जिसमें हमने मुख्तलिफ रूल्स के हवाले से बात की थी, जिसमें हमने 3 रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पढ़े थे। पहला रूल जो था हमारे साथ वो अपॉप प्रिंसिपल था, दूसरा हमारे पास पॉलिश एक्सक्लूजन था और थर्ड हमारे पास क्या था, होम रूल्स था। तो डियर स्टूडेंट्स, उस पर हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई थी जो हमारे साथ यूट्यूब चैनल साइंस रूम पर आप लोगों को मिलेंगे। तो उसी में हमने जस्ट रूल्स के हवाले से डिस्कस किया था और उसके हवाले से एक दो एग्जाम्पल किए थे। लेकिन आज हम उसी रूल्स को फॉलो करते हुए उसी पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे कि अगर हमारे साथ पेपर में किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह कौन सी रूल्स अप्लाई करेंगे, कौन से तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो उसके हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, जिसके हवाले से हमारे साथ टाइम की भी बचत हो जाएगी और हम उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो डियर एमसीक्यूज को क्यों डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ जो सबसे पहला रूल्स था अपॉप प्रिंसिपल के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो में बताया था, यहाँ पर दोबारा डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले उसी के लिए हमने एक शॉर्ट तरीका अपनाना है। उसके लिए तरीका अपनाने के लिए हमने क्या करना है कि माइंड में एक बात रखनी है कि हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कूल लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक स्कूल आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, पब्लिक स्कूल आ जाएगा। फिर हमारे पास डेली पब्लिक स्कूल आ जाएगा। फिर डेली पब्लिक स्कूल आ जाएगा। उसके पास फेडरल डेली पब्लिक स्कूल आ जाएगा और साथ में फेडरल डेली पब्लिक स्कूल आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी होल एक सर्कल को, इसी एक तरीके को, इसी एक शॉर्ट फार्मूले को माइंड में रखते हुए हम इस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनसाइड लाइंस को क्या कर लें, नंबर दे दें। मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। जब वहाँ पर 1 दे दिया, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब 1 के बाद हमारे पास क्या आता है, अब एस को नंबर पे, सिर्फ एस सेक्शन को सिर्फ नंबर दे दें। एस के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है, हमारे पास 2 आता है, 2 के बाद हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया और यू हमारे पास 7 आ गया और यहाँ पर 8 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 के बाद क्या आता है, हमारे पास 3 आता है, 3 के बाद हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है और 6 के बाद 7 आता है। इंतहाई आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो 9 से केमिस्ट्री जो पढ़ता है, 9 से लेकर सेकंड ईयर तक आप ऑनवर्ड आप इस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, हायर स्टडी तक आप इस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। 3 आ गया, 3 के बाद हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 4 के बाद हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4f है, 4f के बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5f आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक शॉर्ट फार्मूला है। जब भी आपके पास कोई भी एमसीक्यूज के लिए कोई भी पेपर में ये चार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से आपसे बात पूछी गई तो आपने सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखना है। इसके बाद हमने क्या किया, अब आपके पास कोई भी एलिमेंट, सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है पोटाशियम मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मेरे साथ क्या है, 19 है क्या, और आपसे पेपर में क्या लिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चले। तो पोटाशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 19, क्या सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम। उसके एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 19। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट, ये फॉलो करेंगे, ये वाला तरीका। ये तरीका किस तरह हम फॉलो करेंगे, अक्सर स्टूडेंट इसी तरीके पर गलती करते हैं, या तो कोई इस तरीके से करता है, या ये करता है, या उस तरीके से करता है। नहीं, जिस तरह बताऊंगा उसी तरीके से जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया उसके 100% मार्क्स आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यू फॉलो करेंगे, यू इसी तरीके से। मीन यहां से टेल से शुरू करेंगे, हेड की तरफ जाएंगे, हेड पर हमारे पास एंड होगी, फिर टेल से शुरू करेंगे हेड की तरफ, मतलब यहां से लेकर इस लाइन पर एंड करेंगे, यहां से लेकर इस लाइन पर फिनिश करेंगे, यहां से लेकर इस लाइन पर हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। अब मेरे साथ एटॉमिक नंबर पोटेशियम का क्या है, 19 है। अब 19 के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाला चीज उठाए, यहां से पहले क्या था हमारे पास 1s, तो हमने बताया था कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, 1s2, फिर 2s2, फिर हमारे पास क्या आएगा, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। फिर हमारे पास क्या आएगा, 3s2 आ जाएगा,
फिर 3s2 हमारे पास जब आ गया 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम क्या करेंगे 3p6 आ गया, 3p6 हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे लास्ट वन 4s, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 4 10 आ गए 12 और 6 जमा 12 जमा 6 18 आ गए। अब हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं 2 डाल सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो हम मिनिमम 2 से कम डाल सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का गया पोटेशियम का। तो दोस्तों इंतहाई आसान तरीका है, इंतहाई आसान तरीका है। इसी पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो हमारे लिए इंतहाई आसानी होगी। आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर मेरे साथ क्या है 53 है। आयोडीन इलेक्ट्रॉनिक का एटॉमिक नंबर 53 मेरे साथ एटॉमिक नंबर इसका। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सेम फार्मूला उठाएंगे, मीन यहां पर क्या कर लेंगे पहले 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा। आयोडीन का कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहां तक ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। मीन यहां तक हमने आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब ऑनवर्ड हमने क्या करना है, ऑनवर्ड इसके थ्रू जाएंगे। अब यहाँ नहीं करेंगे, ना यहाँ आएंगे ना यहाँ आएंगे, अब यहाँ 3d तक आएंगे, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन जब हमने फिल कर दी। अब हमारे पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 33 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी 33 इलेक्ट्रॉन से बाकी हमने फिलिंग कर दी, तो हम क्या करेंगे 3d 10 अकॉर्डिंग टू द रूल्स। d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे। अब आपके पास क्या आएगा 3d 10 के बाद क्या आएगा 4p6 आएगा, 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपके पास क्या होगा 5s क्या आ जाएगा 5so2 आ जाएगा, सॉरी 5so2 आ गया। अब आपके पास 38 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हमारे पास आ जाएगा 4d10 48 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5p 4d10 हो गए 48 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या है फिनिशिंग हमने क्या करनी है 5 48 के साथ अगर हम 3 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 53 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे 5p हमारे पास आ जाएगा 5p 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास किस चीज का आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन। अब अगर यहां पर हम एक और ये डिस्कस करें, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बुक में अक्सर या किसी गाइड में अक्सर गिवन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह क्रिप्टॉन लिखा होता है, क्या लिखा होता है, क्या का मतलब क्या है, क्या हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 36 है। क्रिप्टॉन क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर क्या है 36 है। अब यूज को इसके हवाले से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आयोडीन का। अब हम इलेक्ट्रॉन्स गिने 36 कहाँ पर खत्म होता है 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p6 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, 3d10 30 हो गए, 4p6 36 हो गए। मीन अब अगर हम इसको ना लिखें, ये अक्सर हम शॉर्ट ट्रिक में इस्तेमाल करें, अक्सर एमसीक्यूज में ये फार्मूला इस्तेमाल करें, लेकिन पेपर में हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां तक हम क्या कर सकते हैं, जो रिप से मैंने सर्कल किया इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्रिप्टॉन शिखर को खुद ब खुद से पता चल जाता है कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 36 है। तो इसमें 36 इलेक्ट्रॉन इसने अरेंज कर दिया। क्रिप्टॉन के बाद क्या होगा 5s2 होगा, 4d10 हो जाएगा और 5p5 हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल ही जिसको हम आपको प्रिंसिपल के हवाले से डिस्कस करते हैं, दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको। अब हम इसके साथ साथ होम रूल्स को भी डिस्कस करते हैं। होम रूल्स क्या कहता है, अब आपके पास एमसीक्यू आ गया सेलेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू होम रूल्स। होम रूल्स के हिसाब से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर दें। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल के मुताबिक 1s2 2s2 एंड 2p2। अब होम रूल्स हमने कहा था कि आपके पास जो p है p सबशेल्स के 3 फॉर्मल ऑर्बिटल है, कौन से हैं px py और pz हमारे पास होता है।
अब इन तीनों ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, आप इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द होम रूल्स, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर हम इसमें देखें, ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर लेंगे। मीन सबसे पहले जितने आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे उसी ऑर्बिटल्स की आप फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन हमने कौन से में डाल दिए, px में डाल दिए। दूसरा पर हमने क्या कर लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को py में डाल दिया। दोनों जो हमारे पास आ गई ये दोनों ऑप्शन, ये तो डायरेक्टली कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल्स के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ आ गए, तो थर्ड ऑप्शन हमने px में भी डाल दिया, py में भी डाल दिया। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये वाला ठीक है नहीं, ये वाला ठीक है, लेकिन अगर हम डी ऑप्शन को भी देखें, px और pz में भी डाल सकते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हम डाल दें, मीन py और pz में डाल तो भी ठीक है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल्स। मीन अगर आपके पास आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने, तो आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या होगा, आपके पास करेक्ट होगा। तो यहां पर साथ में एक और ऑप्शन है कि only A is correct, only B is correct, both C and D is correct, or none of this। तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, C and D is correct अकॉर्डिंग टू द होम रूल्स के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, C और D करेक्ट। तो अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि आपके पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो डी ऑप्शन है ये तो गलत है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट करते हो, डी वाला को छोड़ते हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल्स ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।